जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। हाँ। एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। लड़ते भी नजर आते हैं, पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया की टोटल इकोनॉमी करीब $4 ट्रिलियन हो गई है। यह बात सुन के पाकिस्तानी ने भी इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ कर दी और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट अपने देश के लिए काम करती है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए नहीं, खुद के लिए काम करती है। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाक आर्मी की जमकर कुटाई करने लगे हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को लूट लिया है और आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स $690 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि भाई हमें डॉलर दे दे वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या वजह है, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत कहां से कहां पहुंच गया कि उसका कौमी खजाना $690 बिलियन पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान $7 बिलियन के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस सारे मामले पे आप? देखिए सना, बात यह है कि जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता, वहाँ पे उनको रिश्वत नहीं ली जाती, वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, काम नहीं करने देते। तो यही वजह है, यहाँ पे बिजनेस को फैसिलिटेट करना तो सिखाएं भाई, कि किसी ने बिजनेस भी करना है। आप दो चार कोई बिजनेस करता है बेचारा, आता है, इतना उसको प्रेशराइज किया जाता है। गवर्नमेंट सतह पे देखें, सरकारी अदारे देखें, हर बंदा उसके पीछे पड़ जाता है, वो सारा कुछ समेट के भाग जाता है। तो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब हमारी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी, जब यहाँ के अदारे सपोर्ट करेंगे। इंडिया क्यों आगे है, वहाँ के तमाम अदारे देखें, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, गूगल्स के देखें, आप हर चीज के देखें, वहाँ पे लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ चला गया 1 रुपया हमारा एक वहाँ का कितने चला गए? तो यही वजह है। खुदारा गवर्नमेंट से अपील है, फैसिलिटेट करें बिजनेस को, कुछ कमाएं वो, ताकि रेवेन्यू जनरेट करना पड़े और हमें डॉलर्स के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। सर अब यही बात तो मैं कह रही हूँ कि 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए और हर बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगी हुई है और पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है कि हम लोग उनका पैसा खा जाएंगे, लिहाजा वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट ही नहीं करते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं कहती हूँ कमाल की शख्सियत है, तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट बांधी हुई है। आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं और मजीद अपने मुल्क के लिए डील कर रहे होते हैं। अभी आप देखें वो सिंगापुर में जाकर सेमीकंडक्टर की डील साइन करके आए कि हमने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है, सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का नाम बनाना है और हमारे सियासतदानों को मांगने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। देखिए यही तो डिफरेंस है सना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया की IT इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया है इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना, ये तभी तो हम बढ़ेंगे आगे। IT में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है।
इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम दर दर पे मांग रहे हैं हमें पैसे दे दें, हम जो है वो अपना मुल्क खुद चलाने के काबिल हो जाएं। तो सर इसी दिन के लिए क्या हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी? छोड़ दें दो कौमी नजरिया, मैं तो कहता हूँ वो बहुत पीछे चला गया है। हम दो कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें, खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें। हम बहुत पीछे चले गए हैं, हमारा फ्यूचर क्या है हमें तो उसकी टेंशन लग गई है। पाकिस्तान की सारी यूथ बाहर भाग रही है। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहां पे लाइनें लगी होती हैं, लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में नारा लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। यही तो वजह है, जब आपको तंग करेंगे, बिजली के बिल इतने आएंगे, आप यहाँ पे एक अगर बंदा कमाता है तो उसको मुश्किल हो गया घर चलाना, वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा? सारा घर कमाने पे लगा है, फिर भी बिजली के बिल, इतने टैक्स, हर चीज, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो कैसे यहाँ पे रहना पसंद करेगा? सर आप मुझे खुद बताएं, एक सैलरी पर्सन है, उसकी 60,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव करे? 25 से 30,000 उसका बिल है, उसकी जो है वो हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने तो इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ कर दी और अपनी ही गवर्नमेंट की बहुत कुटाई की। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट अपने लोगों को सपोर्ट करती है और बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, इसलिए तो आज पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने तो पाकिस्तान को लूट के भिखारी बना दिया, क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आता है तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उसमें से भी खा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान में कौन ही इन्वेस्टमेंट करेगा? और पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो पाकिस्तानी को बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिलती, इसलिए तो पाकिस्तानी पाकिस्तान से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान में अब कुछ भी नज़र नहीं आता। और ज़्यादातर पाकिस्तानी तो स्कूल से बाहर से, उनको तो ये फैसिलिटी भी नहीं मिलती। दोस्तों पहले तो सिर्फ हम कहते थे कि हम पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का अब कोई मुकाबला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।